जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर और मीडियाज़ के अंदर, खासकर वेब पोर्टल्स के अंदर हमारे माननीय सांसद और वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ लोगों ने उनकी इमेज को खराब करने का एकमात्र दंड जो चलाया है, आज आपके माध्यम से हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर प्रयास किया गया कुछ तत्वों द्वारा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की छवि को खराब किया जाए, लेकिन वो ये लोग ये चीज़ भूल गए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक ऐसी हस्ती थे, उनके मंत्री बनने के बाद जो उधमपुर की डेवलपमेंट हुई है उसका उदाहरण हम सबके दिलों से जुड़ा था। हम सबके दिलों की एक मांग थी। इससे उपरांत जितने भी मंत्री रहे उनसे भी हमारी ये मांग रही थी कि जो हमारा आस्था का केंद्र है मां देवी का, उसकी डेवलपमेंट हो, उसको पोल्यूशन फ्री किया जाए, उसकी मॉडिफिकेशन हो, उसकी रिकंस्ट्रक्शन हो। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के मंत्री बनने के बाद मां देवक नगरी के अंदर मां देविका के तट को रिकंस्ट्रक्शंस के लिए, पोल्यूशन फ्री करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए 200 करोड़ आया। ये केवल माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयास से आया। वो ये लोग भूल गए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जहां पे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हर बात बड़े अच्छे ढंग से पहुंचा सकते हैं। आज उसी बात को पहुंचाते हुए रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक डिमांड थी कि बाबा मानसर, जिसके साथ भी हमारी आस्था जुड़ी है और एक वो टूरिस्ट सेंटर भी माना जाता है मानसर, आज उस मानसर की देखरेख के लिए कई करोड़ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के सफल प्रयासों के कारण मिला और आज वो काम शुरू हुआ। उधमपुर उदाहरण है कि किस तरह से आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर PMGSY की सड़कों का जो काम चल रहा है, उधमपुर ने उसमें टॉप किया है। जितना फंड टोटल आया जम्मू कश्मीर के अंदर, मैक्सिमम फंड उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इस्तेमाल किया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेरे युवा मोर्चा के मित्र और जिला अध्यक्ष कठुआ के भी मीडिया बंधुओं के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने बताया किस तरह से पूरे कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र कठुआ की बात हो, उधर भी काम हुआ, उधमपुर में भी काम हुआ। मैं जो आपके माध्यम से विक्रम जी रंधावा से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बोला कि माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर के लोगों से दूरी बनाए रखे हैं। आज आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जिस समय भी हमने, चाहे आधी रात का समय हो, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग का समय हो, चाहे वो दोपहर का समय हो, हमने उनको जो काम बताया, उनसे संपर्क किया, वो काम भली भांति हुआ है। चाहे हॉस्पिटलाइजेशंस की बात हो, मेरे पास कई लोग ऐसे आते थे जब मैं जिला अध्यक्ष बना कि माननीय सांसद जी के द्वारा कुछ ऐसे मरीज जिनको किसी को कैंसर की परेशानी है, जिसको किसी को अन्य किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है, कि सांसद जी को बोल के हमारा दाखिला एम्स में कराया जाए, सांसद जी को बोल के हमारा दाखिला चंडीगढ़ के PGI में कराया जाए, हमारा दाखिला फलाने अस्पताल में कराया जाए। तो हमने तुरंत सांसद जी को लिख के भेजा और ना उन्होंने दिन का समय देखा ना रात का समय देखा, उन्होंने तुरंत उस जो मेडिकल इमरजेंसी मरीज थे उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और हमें हुक्म किया कि इनकी पूर्ण सहायता करते हुए इनको पहुंचाया जाए। मैं आज याद कराना चाहता हूं लोगों को जो उन पर इल्जाम लगाते हैं, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं, कि उधमपुर के अंदर जब नेचुरल आपदा आई, जब बाढ़ जैसे माहौल बना था, जिस टाइम पे कई लोगों के घर गिर गए, तुरंत बारिश होना, तुरंत हवाएं चलना, उस टाइम पे माननीय सांसद जी ने
सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन करके बोला कि आपको इन 2 जगहों पे पहुंचना है, चाहे हम समरौली के ऊपर गांव में पहुंचे, चाहे वो हम टी मोड़ के अंदर जाके गांव में पहुंचे। इन लोगों की मदद करनी है, इनका घर गिर चुका है। माननीय सांसद जी ने हमें वहां से सामग्री भेजी और हमने वहां पे पहुंचाई। आज माननीय सांसद जी द्वारा जब पिछले साल कोविड की जैसी महामारी पूरे देश भर के अंदर एक विकराल रूप ले चुकी थी, उनके हमें आदेश आए, हमें सामग्री पहुंचाई गई, चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे वो सैनिटाइजर्स की बात हो, चाहे वो पीपीई किट्स की बात हो, और चाहे अन्य सामग्री, चाहे खाने की सामग्री हो। माननीय सांसद जी ने हमें पहुंचाई और हुक्म किया कि आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो और आपको प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में अपने जिला के अंदर वो चीजें पहुंचानी है। और मेरी युवा मोर्चा की टीम ने माननीय सांसद जी के हुक्म के अनुसार प्रत्येक गांव में एक चीज पहुंचाई है। ये केवल माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उधमपुर की जनता के लिए किया। और कई लोग आज भी कहते हैं कि उनका उधमपुर के लोगों से मेल मिलाप नहीं है। मैं उनको याद कराना चाहूंगा, मेरे से पहले भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे माननीय अखिल जी पराशर, उनके टाइम पे भी सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। माननीय अखिल जी ने डॉक्टर साहब से कई बार मदद मांगी लोगों की मदद करने के लिए, और सांसद जी ने उनकी भी मदद की कि लोगों की मदद के लिए हमारे सांसद हर समय आगे रहे। अगर मैं बात करूं, हमारे यहां से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा जब माननीय पवन जी खजूरिया ने, आज किसी भी तरह के मसले हों पवन जी खजूरिया उन तक पहुंचाते हैं और वो हल होते हैं। आज आपके माध्यम से मैं बड़ा स्पष्टता से ये बताना चाहता हूं कि हमारे सांसद जितना उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम कर रहे हैं, इससे पहले चाहे वो किसी भी पार्टी के सांसद रहे हो या मंत्री रहे हो, इतना काम कभी भी उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना ज्यादा काम हो गया तो घबरा गए कि कहीं सांसद और आगे ना बढ़ जाएं। अरे आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर सांसद आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोगों के लिए बढ़ रहे हैं, हम लोगों के द्वारा बढ़ रहे हैं जो उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं। और ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही बोलूंगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दिन रात एक किया है और वो आगे भी करते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।